हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th एसएसटी का जो आपका पेपर है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। इसके अलावा बाकी जो सैम्पल पेपर आपके साथ शेयर किए हैं वो भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल जो सारे पेपर हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, प्रैक्टिस पेपर हैं, वो सभी के सभी आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ से आप इनको पढ़ सकते हो। पेपर हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे पहले, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पेपर को इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले खंड क दिया गया है। प्रश्न संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सुनहरा रेशा के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी फसल है जो सुनहरे रेशे के नाम से जानी जाती है? जूट। पहले खुद से करके देखिए कि आप इनको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्लियर? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1756 में डैश की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो किसकी मृत्यु के बाद? अलीवर्दी खान। सी आंसर रहेगा। हंगरी देश के साथ हमारे देश के संबंध जो है किस प्रकार के होने चाहिए, इस पर निर्णय लेने का अधिकार वो किसके पास है? तो इस पर निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? केवल केंद्र सरकार के पास। एक देश के रिलेशन दूसरे देश के साथ कैसे रहेंगे, ये निर्णय कौन लेता है? ये केंद्र सरकार लेती है। ठीक है, आपस में जो राज्य हैं वो नहीं ले सकते, तो केंद्र सरकार के पास ये पावर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक रोपण कृषि का उदाहरण नहीं है? तो किसका उदाहरण, कौन सी कृषि है रोपण कृषि नहीं है? तो इसमें चावल हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का अंग है? इसमें कौन भारतीय संसद का अंग है वो आपको बताना है। तो इसमें देखिए, भारतीय संसद का अंग उपराज्यपाल नहीं है, महालेखा निरीक्षक नहीं होता, भारतीय चुनाव आयोग नहीं होता, लोकसभा जो है वो भारतीय संसद का अंग है। जो नहीं है वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, 1947 से पूर्व भारत में एकमात्र इस्पात का कारखाना कौन सा था? बहुत इंपॉर्टेंट। तो कौन सा था? टाटा आयरन एंड स्टील, जमशेदपुर, ये जो है कारखाना था। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है? 543 जो है संख्या है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की एक विशेषता है? ठीक है, तो क्या भारतीय संविधान की विशेषता है ये आपको बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? राजकीय धर्म नहीं है, शक्तियों का बंटवारा है। बिल्कुल, भारतीय संविधान में जो शक्तियां हैं उनका केंद्रीयकरण नहीं हो रखा है, वो बांटी गई हैं अलग अलग स्तर पर। पंचायती स्तर है, फिर जो है से राज्य में है, इस तरह से अलग अलग स्तर पर जो पावर है वो बांटी गई हैं। राजतंत्र नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, केंद्रीकृत नहीं है, विकेंद्रीकृत है। अगला है क्वेश्चन 9, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाकर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें जो क्रम है आपका यही वाला क्रम है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या का आयु और लिंग संरचना का ग्राफिक जो वितरण है, आलेखीय निरूपण है, ये है। ठीक है, तो जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय निरूपण ये हो जाएगा। क्लियर? तो आंसर हमारा ए रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 11 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। बहुत इंपॉर्टेंट, जितने सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर आप उठाओगे उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा कि आर्टिकल 17 क्या कहता है। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, अनटचेबिलिटी के लिए है। नेक्स्ट है ये जो है, सालाबाई की संधि किनके साथ हुई थी? तो सालाबाई की जो संधि थी वो अंग्रेज और किसके बीच थी? मराठों के बीच थी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह की मृत्यु रंगून में हुई थी? ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे इस क्वेश्चन का आंसर। किस मुगल बादशाह की मृत्यु रंगून में हुई थी? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 13 है, मनीषा के समानता के आधार का हनन किया गया और इसके लिए अदालत जाने से भी रोका जा रहा है। बताइए, मनीषा के किस मौलिक अधिकार का हनन जो है यहाँ पर हो रहा है? तो उसको अदालत जाने से भी रोका जा रहा है, तो उसके किस अधिकार का हनन हो रहा है यहाँ पे? उसके जो है संवैधानिक उपचार के अधिकार का हनन हो रहा है। क्लियर? क्योंकि उसको पावर है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये बाकी सभी अधिकारों की रक्षा करता है। ये बाकी सभी जो अधिकार हैं उनकी आत्मा इसको कहा गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को।
तो इसीलिए उसको अगर रोका जा रहा है तो यानी उसके इस अधिकार का हनन हो रहा है, क्योंकि वो अपने समानता के अधिकार को बचाने के लिए जो अदालत है उसमें नहीं जा पा रही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना और दूसरा कारण, तो पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। वनों का संरक्षण आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, वन तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। वन हमारी संपदा है, बिल्कुल संपदा है तभी तो संरक्षण आवश्यक है। तो दोनों ही जो है ठीक हैं और इसकी सही व्याख्या भी है। तो बच्चे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खंड ख दिया गया है, हाशियाकरण से निपटने हेतु कुछ सुझाव जो है वो आपको देने हैं। तो हाशियाकरण से कैसे निपटा जा सकता है उसके लिए सुझाव जो है वो क्या रहेंगे, तो देखिए आंसर क्या रहेगा। सुझाव जो है, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाए, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए कानून लागू किए जाएं, शिक्षा और जागरूकता को क्या दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए, सामाजिक कल्याण योजनाओं को मजबूत किया जाए और आर्थिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप जो है इसमें कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाशियाकरण के दुष्परिणाम आपको बताने हैं कि क्या क्या दुष्परिणाम जो है हाशियाकरण के हो सकते हैं। ठीक है, तो हाशियाकरण के दुष्परिणाम क्या होंगे, तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा। हाशियाकरण के कारण व्यक्ति को समाज से अलग थलग महसूस हो सकता है। हाशियाकरण क्या होता है ना कि एक तरह से बिल्कुल उसको डिस्कार्ड कर देना, बिल्कुल अलग थलग जो है कर देना, तो उसको अलग थलग महसूस हो सकता है। हाशियाकरण के कारण व्यक्ति की मानसिक सेहत खराब हो सकती है। हाशियाकरण के कारण व्यक्ति को शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। तो कोई भी आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अंग्रेजी शासन को बढ़ाने में प्लासी की लड़ाई का महत्व बताइए। तो प्लासी की जो लड़ाई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्लियर, तो इसमें कैसे क्या इफेक्ट रहा, तो इसमें आंसर जो है हो जाएगा। तो देखिए, भारत में प्लासी की लड़ाई के बाद क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई, बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व जो है वो स्थापित हुआ और भारतीय शासकों पर अंग्रेजों का क्या रहा, पर उनका प्रभाव बढ़ा। तो ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भू निम्नीकरण के कोई 2 कारण बताने हैं। भू निम्नीकरण के कारण क्या रहेंगे, देखिए, भू निम्नीकरण, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और ये सब डाले जा रहे हैं, वनों की कटाई और मिट्टी का कटाव, ये दोनों आंसर हमारे हो जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर विचार क्या रहेंगे। जलियांवाला बाग जो है 1919 में ब्रिटिश सैनिकों ने निर्दोष भारतीयों की हत्या कर दी। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की क्रूरता उजागर की और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जो है क्या मिली, गति मिली। तो ये हमारा इसमें आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह की विशेषताओं का वर्णन जो है आपको करना है। तो रॉलेट सत्याग्रह के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, रॉलेट सत्याग्रह की विशेषताओं का वर्णन क्या रहेगा, आंसर हमारा हो जाएगा। रॉलेट सत्याग्रह की विशेषताएं क्या थी, तो इसमें आपका होगा 1919 के रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध किया गया, महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया और अहिंसक विरोध और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वो की गई। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की विशेषताओं का उल्लेख जो है वो आपको करना है। तो राज्यसभा की विशेषताएं आपको बतानी हैं। तो आंसर देखिए, यह कैसा सदन है, यह एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। 6th का अथवा में दिया गया है। लोकसभा की क्या विशेषताएं होंगी, प्रत्येक रूप से जनता द्वारा निर्वाचित है, कानून बनाने और सरकार को नियंत्रित करने की शक्ति इसके पास है। ठीक है, इसे भंग कर दोबारा चुनाव कराया जा सकता है। तो लोकसभा के जो मेंबर हैं वो हर 5 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। क्लियर, और प्रत्यक्ष रूप से जनता जो है वो उनको चुनती है। इलेक्शन होते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं, प्रधानमंत्री को चुनने के लिए जो इलेक्शन होते हैं वो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय शिक्षा को लेकर प्राच्यवादी परंपरा के दृष्टिकोण का वर्णन आपको करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो प्राच्यवादी दृष्टिकोण क्या था, शिक्षा जो है वो वेद और प्राचीन ग्रंथों पर केंद्रित थी, संस्कृत और मौखिक शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती थी
और यह केवल कुछ ही वर्गों तक सीमित, यानी जो लोअर जो वर्ग थे, जो निम्न वर्ग थे, उनके लिए शिक्षा नहीं थी, केवल जो उच्च वर्ग थे उन्हीं को शिक्षा पाने का अधिकार था। ये पॉलिसी थी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीयों की शिक्षा के संबंध में महात्मा गांधी के दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तो महात्मा गांधी का क्या दृष्टिकोण था? उनका दृष्टिकोण था कि शिक्षा को व्यवहारिक कौशल से जोड़ना चाहिए, नैतिक और चारित्रिक विकास पर जोर देना चाहिए, और औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली का उन्होंने विरोध किया था। तो ये जो है सबसे मेन क्या था कि उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा को व्यवहारिक कौशल का मतलब क्या है कि शिक्षा रोज़परक होनी चाहिए, रोज़गार होना चाहिए। ठीक है, रोज़गार ऐसी शिक्षा हो जिसमें रोज़गार मिले, स्किल बेस्ड होनी चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, खंड ड दिया गया है, मृदा संरक्षण के कोई जो है आपको उपाय बताने हैं। तो मृदा संरक्षण के उपाय क्या रहेंगे? आंसर देखिए, मृदा संरक्षण कैसे कर सकते हैं? वृक्षारोपण या वनीकरण करके, रासायनिक उर्वरकों का नियंत्रित उपयोग करके कर सकते हैं, फसल चक्र या जैविक खेती को अपना के कर सकते हैं, अधिक चराई जो होती है, जैसे पशुओं को चराते हैं ना, तो उससे भी मृदा कटती फटती है मिट्टी, तो उसको रोक सकते हैं। उचित जल निकासी, जल अगर बहाव नेसेसरी है तो ऊपर की जो परत है मृदा की वो कट जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, जिससे कि लॉस होता है। तो ये हम कर सकते हैं कि जल निकासी वो अच्छे से की जाए। अगला प्रश्न जो रहेगा हमारा नेक्स्ट है, स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता का विश्लेषण कीजिए। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है, तो इसमें क्या रहेगा आंसर हमारा? देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता, स्वतंत्र अगर न्यायपालिका है तो हमें न्याय में निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करता है। अगर प्रेशर में होगा तो निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, सबसे ज़रूरी जो है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, और लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जनहित याचिका का महत्व आपको बताना है कि जनहित याचिका क्या है। ठीक है, उसका क्या महत्व रहेगा? तो जनहित याचिका यानी PIL आम नागरिकों को ये न्याय पाने में मदद करता है, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करता है, और सरकार को सबसे बड़ी बात क्या है? जवाबदेह बनाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं PIL के बारे में। इन्हीं को अगर आप चाहो तो और आगे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो इन्हीं को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये की पॉइंट है, बुलेट पॉइंट है, यानी इनके बिहाफ पे अगर आप ये लिखते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इन्हीं को आप थोड़ा सा इलेबोरेट, क्योंकि देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इन्हीं के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो, लेकिन ये पॉइंट आपको याद करना ही करना है। इसी को आगे इलेबोरेट करने में फिर आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये बुलेट पॉइंट होते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की बजाय मैंने बिल्कुल कंसाइज आंसर आपको प्रोवाइड कराए हैं, ताकि आप बिल्कुल ये याद हों और इसी के बेस पर आगे आप लिख सको। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, खंड अड़ दिया गया है, दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों में अपनी सत्ता जो है वो क्या की? सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली और आगरा के 2 शाही शहरों के बीच के क्षेत्र पर होना शुरू हो गया। वस्तुतः कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक ही बन गए। जाट समृद्ध कृषक थे और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत और बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गई। ठीक है, उसके बाद है सूरज मतलब। देखिए यहाँ पे अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, किसके शासनकाल में जाटों ने दिल्ली के पश्चिम क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया? तो किसके शासनकाल में किया? आप लिख सकते हो चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कर लिया। तो ये चूड़ामन के, किसके शासनकाल में? चूड़ामन के। अगला प्रश्न है हमारा, जाट शासकों के प्रभुत्व में स्थित किसी एक व्यापारिक केंद्र का नाम बताइए। तो पानीपत और बल्लभगढ़। ठीक है, महत्वपूर्ण जो है व्यापारिक केंद्र बन गए, तो आंसर यहाँ से आ जाएगा पानीपत और बल्लभगढ़। दिल्ली पर नादिर शाह ने कब आक्रमण किया और इसके क्या परिणाम हुए? तो उसके बाद देखिए 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला, उसे लूटा, तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। आपसे पूछा जा रहा है कब आक्रमण किया, तो 1739 में आक्रमण किया। और क्या परिणाम हुए? उनके पुत्र जवाहर सिंह के पास 30,000 सैनिक थे, उनके सैनिक मराठाओं, 15,000 सैनिक सिखों के लिए, और इनके सब बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। तो उससे जो है इफेक्ट क्या हुए थे? तो यहाँ से आंसर देख लीजिए।
जाटों ने चूड़ामन के नेतृत्व में जो है क्षेत्रों पर नियंत्रण किया। जाट शासन के तहत पानीपत एक व्यापारिक केंद्र था। नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर हमला किया, जिसमें भारी लूटपाट और तबाही हुई। ये आंसर आप याद कर लेंगे, ठीक है, इसी में से। तो यही ना, भारी लूटपाट और लूटपाट की, उसे लूटा तो लूटपाट की, यही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर फिर से आपको ऐसे ही करने हैं, ठीक है। तो देखिए, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। अब मानव निर्मित पर्यावरण का कोई एक उदाहरण देना है। तो क्वेश्चन भी साथ साथ ध्यान दीजिए, जब आप पढ़ते हो ना क्वेश्चन देखिए कि आपको आंसर कहाँ मिलेगा। तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां क्या हैं, शामिल हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल हैं। हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने का जल और ये सब चाहिए, आप पढ़ लेंगे। साथ साथ मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। तो ये सारे क्या हैं, ये मानव निर्मित पर्यावरण है। कारखाने हो गए, पार्क हो गए, मानव कार, मिल, कारखान बर्तनों का निर्माण करता है। तो ये क्या है, मानव कार, मिल, कारखाना, ये सब क्या है, ये सब जो है प्राकृतिक पर्यावरण है, मानव निर्मित पर्यावरण है। क्लियर। तो ये मानव कार, मिल, ये आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, बर्तन ये सब। उसके बाद प्राकृतिक पर्यावरण का क्या अर्थ है। तो जो हमें प्रकृति से पर्यावरण मिला है वो प्राकृतिक पर्यावरण है, और मानव प्राकृतिक पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन करता है। तो आंसर रहेगा मनुष्य द्वारा निर्मित जो पर्यावरण है वो क्या रहेगा, वो जैसे कार, इमारतें, कारखाने, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण में वायु, जल, भूमि, जीव जंतु शामिल हैं, और मनुष्य प्रदूषण, निर्माणकारी वनों की कटाई के माध्यम से प्राकृतिक पर्यावरण को बदल रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिए गए गद्यांश को फिर से आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। विधायक कौन होते हैं, जो सरकार में होते हैं और लोगों के द्वारा चुन कर भेजे जाते हैं इलेक्शन के थ्रू, वो विधायक होते हैं। संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं, ठीक है, और सरकार चलानी होती है। तो हम उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं समाचार चैनल और समाचार पत्रों में उन्हें देखते हैं। तो निर्णयों की जानकारी हमें किस प्रकार प्राप्त होती है, हमें समाचार चैनल और समाचार पत्रों को देखने से होती है। पहला विधायक किसे कहते हैं, किसी एक कार्य डिस्कस करते हैं आपस में, है ना, बिल बनाते हैं, तो ये सारे कार्य हो जाएंगे। तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, इसका आंसर जो है वो हम देख लेते हैं। तो विधायक क्या है, जिन लोगों को जनता चुनकर विधानसभा में भेजती है उनको क्या कहा जाता है, विधायक। विधायक का कार्य क्या है, कानून बनाना और पारित करना। और हमें कैसे विधायक में लिए गए निर्णयों के बारे में हमें किस प्रकार जानकारी प्राप्त होती है, तो रिपोर्ट, विधानसभा में हुई बहसों के माध्यम से हम निर्णयों को जान पाते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बढ़ती जनसंख्या और मांगों को लेकर, तो इसको बहुत ईजी सा आप इसको पढ़ लें। क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमि संरक्षण के किसी एक उपाय का उल्लेख जो है वो आपको करना है। तो भूमि संरक्षण कैसे की जा सकती है, एक उपाय बताना है, तो वृक्षारोपण के द्वारा। प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है क्योंकि वे भोजन, पानी और आश्रय प्रदान करते हैं। अगला है, बढ़ती हुई जनसंख्या किस प्रकार वन भूमि के विनाश का कारण है। तो बढ़ती जनसंख्या अधिक आवास, कृषि भूमि, उद्योग और ईंधन की मांग बढ़ाती है, जिससे वनों की कटाई होती है और वन क्षेत्र नष्ट होते हैं। ये आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद खंड जो है आपको 6 दिया गया है। देखिए, इसमें भारत में दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर के 5 स्थानों को अंकित करना है। बनारस, बरेली, कानपुर, दिल्ली, अलीगढ़, झांसी। क्लियर। तो ये स्थान आपको दिखाने हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर ये दृष्टिबाधित छात्रों के लिए दिया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये सारे हम स्थान अंकित करेंगे। तो यहाँ से आप इसमें अंकित करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा हमें क्या क्या बताना है, ये आप सारे कर लीजिए। अगर आपने को जो दिया है उसके अलावा अगर आप नहीं करते हो तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये सारे ही आप इस मैप से कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हमें जो पेपर में दिया गया है वो हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, बनारस। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है ये क्या है, बनारस और वाराणसी।
ठीक है। दूसरा दिया गया है आपको बरेली, तो यहाँ पे ये जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लोकेशन जो है ये बरेली की हो जाएगी। ये मैं मार्क कर रही हूँ जो भी आपको इसमें दिया गया है केवल, ठीक है, ये रेड पेन से कर रही हूँ, बरेली। उसके बाद कौन सा है, कानपुर दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि कुछ आइडिया सा ले लीजिए, जैसे कि ये एक जो है क्या बन रही है, एक ट्राइंगल सी बन रही है ना इस तरह से। तो ट्राइंगल में ये इधर वाला क्या हो जाएगा, ये वाला कानपुर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बरेली, ये हो गया बनारस या वाराणसी। उसके बाद दिया गया है दिल्ली, तो दिल्ली तो हमारा ये जो है क्या है यहाँ पे, ये दिल्ली हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, दिल्ली। उसके बाद दिया गया है अलीगढ़, तो दिल्ली से बिल्कुल ठीक यहाँ पे इधर आप कर लेंगे। एमपी का जो ये बॉर्डर है इधर, इस वाले बॉर्डर के पास बिल्कुल ये क्या है, आप लिख देंगे इसमें दिल्ली, अलीगढ़, ठीक है, ये अलीगढ़ हो गया। उसके बाद झांसी, झांसी तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये जो नीचे पीक सी मिली हुई है, नीचे निकली हुई है, ये लोकेशन किसकी हो जाएगी, झांसी की हो जाएगी, ठीक। तो ये हो गया कंप्लीट आपका मैप। सो आई होप बेटा आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को सच में लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको ज़रूर क्या करना है, लाइक करना है। लाइक के साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। टेक केयर।